सीधा संबंध बनता है तो फिर भावों में कुछ अलग परिवर्तन आता है। अभी यहां से भगवान का व्यवहार होगा, और भगवान का व्यवहार जब होता है जब भगवान की वाणी खिर जाती है। आप लोग पहले ही जो है भगवान को बिना वाणी खिरे ही जो है व्यवहार करवा देते हैं। तो ये हमने सोचा कि इस बहाने से सब लोगों को लाभ मिलेगा। ज्यादा नहीं बोलते, बस 10-15 मिनट में अपनी बात रखेंगे। इसलिए सब लोग जो है जिनवाणी के रहस्यों से भी परिचित हो सके, स्वाध्याय भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। कल हमने बताया था कि जो आदिनाथ भगवान बड़े बाबा को अपना सब कुछ मानता है, वो उनकी वाणी को सुने बिना, उनकी वाणी को पढ़े बिना कभी भी अपने दिन को व्यतीत ना करे। यदि वो स्वाध्याय नहीं करता है तो वो अपने बड़े बाबा को भुला रहा है। और 2400 तीर्थंकर की आराधना यदि नहीं करता है तो वो भी 2400 तीर्थंकर के उपकार को भुला रहा है। आप सभी लोग अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं कि नहीं लिखते? जैन कौन होता है? जिनस्य उपासकः इति जैनः। जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन उपासना करता है वो जैन कहता है। और कितनी ललक भगवान की भक्ति की होनी चाहिए भक्त के मन में। जैसे कोई गरीब व्यक्ति ठंड के समय में अपनी झोपड़ी में रहता है और रात भर क्या सोचता है कि कब सूर्य निकल आए, कब सूर्य निकल आए, ऐसी वो रात भर व्यतीत करता है। ऐसे ही भक्त की जिनालय का द्वार कब खुल जाए और मैं सुबह जाकर के भगवान की आराधना करके अपने भगवान से जो बहुत लंबा विरह काल हो गया है उसको मैं कब दूर कर पाऊं, ऐसी भावना भक्त के मन में होनी चाहिए। और हम भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं तो भगवान की आराधना करके हम अपने भावों की निर्मलता विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। भगवान की आराधना करके हम में परिवर्तन आना चाहिए, वो सही भक्ति कहलाती है। इसीलिए किसी विचारक ने लिखा है, प्रेयर डज नॉट चेंज द गॉड। प्रार्थना जो होती है वो भगवान को परिवर्तन नहीं करती। प्रेयर डज नॉट चेंज द गॉड, प्रेयर चेंजेस हिम हु प्रेज। जो प्रार्थना करता है प्रार्थना उसको परिवर्तन करती है, और प्रार्थना करते करते अपने में परिवर्तन आना चाहिए। कल हमने संध्या काल में एक बात कही थी कि भगवान के सामने आए तो भगवान से कभी भी कुछ लौकिक आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। भगवान के पास में आकर को तो भगवान को मांगना चाहिए कि भगवान हमें आपकी प्राप्ति हो। और संस्कृत में जैसे कि एक वाक्य में बोल सकते हैं, वंदे तद्गुण लभ्ये। भगवान हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से अपने को नमस्कार करना चाहिए। ध्यान सुना है, बहुत बड़ी समाज है लेकिन इतने लोग नहीं दिखाई दे रहे जितने की होना चाहिए। क्यों भाई, क्या कारण है उसमें? और युवा वर्ग जो है कोई खास विशेष दिखाई नहीं दे रहा। युवा वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। कई जगह हमने पूछा युवा वर्ग से तो कहने लगे, महाराज जी कुछ लोग जो है डांट देते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो फिर हम जो है आना ही छोड़ देते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल डांटने का सवाल नहीं है, बल्कि उनको तो और आगे टोकना चाहिए कि भैया आओ, उन्हीं से सब काम करवाना चाहिए जिससे कि उनको जिम्मेदारी और साथ साथ में उससे जुड़ाव हो। कई जगह ऐसा होता है, सब सो रहा होगा, हाँ पढ़ने वाले हैं, होगा भी तो रात भर मोबाइल चलाने के बाद में सो रहा होगा। एक जगह ऐसी बात आई थी तो उस पर हमने कहा, और साथ ही साथ में पहले का जमाना कितना अच्छा था कि जो समाज के बुजुर्ग होते थे वो सबकी खबर रखते थे कि कौन कौन मंदिर आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। आजकल कोई किसी से संबंध नहीं रखता। एक जगह पर छोटी सी 50 घर की समाज थी, वहां पर जो जमींदार थे उनको बाबूजी बोलते थे, और वो आराधना करने के बाद में इसी जगह बैठ जाते थे जहां पर उनको सब कुछ दिखाई देता था कि कौन आया है कौन नहीं आया है। और आराधना करने के बाद में वो सीधे उसके घर पहुंच जाते थे जो नहीं आता, और जाकर ये नहीं पूछते थे कि तुम मंदिर क्यों नहीं आए, ये पूछते थे कि तुम दिखे नहीं तो हमने सोचा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, चलो तुम्हें देखा है। तो उस गांव में
सबको ये भय रहता था कि यदि मंदिर नहीं गए तो बाबूजी घर आ जाएंगे। देखो कितना एक वात्सल्य का भाव। तो ये वात्सल्य का भाव अपने लिए रखना चाहिए। अपने लिए जितने भी अपने समाज के लोग हैं उनकी कोई परेशानी है उसको दूर करके सबको धर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक घटना जो हम अभी बच्चों के प्रति जो कई लोगों का इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है जिससे बच्चे टूट जाते हैं। एक कन्या अपने पिता के साथ में भोजन कर रही है और भोजन करते करते बच्चों की अक्सर आदत होती है वो भोजन को बीच में छोड़ देते हैं, पूरा फिनिश नहीं करते। तो पिता ने कहा कि बेटा इसको फिनिश कर दो और तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारी मांग को पूरी कर दूंगा। तो बेटी ने कहा पापा प्रॉमिस? तो उसने कहा प्रॉमिस। और उसने जो छोड़ रही थी जल्दी जल्दी खा लिया। खाने के बाद में हाथ धोकर के आई और बोली पापा आपने प्रॉमिस किया था अब मेरी डिमांड पूरी करो। तो बोले क्या है तुम्हारी डिमांड? तो उसने कहा कि पापा मुझे अपने सिर के बाल कटवाने हैं। अरे ये तुम्हारी डिमांड तो फेयर नहीं है, ये तो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। फिर पापा फिर मैं आपकी कभी बात नहीं मानूंगी। अब वो बोल चुके थे, प्रॉमिस कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ले गए उसको सैलून पर, लेकिन मन में सोचते रहे कि ऐसी डिमांड क्यों रखी इसने। अगले दिन मंडे था, स्कूल छोड़ने के लिए गए और स्कूल में छोड़ने के लिए जब वहां पर वो कन्या उतरी उसी समय में एक दूसरी गाड़ी आकर के सामने से रुकी और उसमें से एक लड़का उतरा, उसके भी बाल नहीं थे। तो इन्होंने देख करके समझा कि लगता है कोई इनके स्कूल में कंपटीशन चल रहा होगा, सब लोग बाल कटा रहे होंगे। और जब उस कार वाले पेरेंट्स ने देखा कि ये कन्या ने बाल कटाए हैं तो वो लोग वहां से उतर करके आ गए और इनके पेरेंट्स से मिलकर के कहने लगे, उनके आंखों में आंसू भर आए थे और कहा कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा बलिदान किया है, हमारे बेटे का स्कूल ना छूट जाए। उन्होंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हुआ है और ब्लड कैंसर की जब कीमोथेरेपी होती है तो इसके सारे बाल झड़ चुके हैं और इसको बच्चे क्लास में जो है गंजा गंजा कह करके चढ़ाते थे। इसने ठान लिया था कि मैं मंडे से स्कूल नहीं आऊंगा, लेकिन आपकी बेटी ने फोन करके कहा कि तुम्हें स्कूल जरूर आना है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी जिससे कि तुम्हें फिर वैसी परेशानी नहीं। अब हम दो लोग जो है बिना बाल वाले हैं तो एक को अकेले में डर लगता है थोड़ा गंजा, अब दो लोग हो गए तो उनके लिए साहस। यानी सोचो उसने अपने बालों का बलिदान इसलिए कर दिया कि उसका स्कूल नहीं छूट जाए। इसी प्रकार से जो वृद्ध लोग कभी इनकी कसाएं थोड़ी रहती है उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, तो ऐसे समय में यदि अपनी ऐसी बात रहेगी तो उसके माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे जो है आगे बढ़ सकेगी। इसलिए अपनी उन जो कठोरपन है, जो कसायों की प्रबलता है, उसको अपने को छोड़ देना चाहिए। और खासकर जिनेंद्र भगवान के सामने जिनालय में ये क्या है, ये समो शरण है। यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है और समो शरण में जो आता है वो जात्य वैर को भी वैरी नहीं समझता, उसको जात्य वैरी दिखाई नहीं देता। मंदिर में आने के बाद में कोई किसी को यदि शत्रु दिखाई देता है तो समझ लेना कि आज तक हमने मंदिर में प्रवेश नहीं। तो भगवान के पास में आकर के हमारी इतनी निर्मल भावनाएं होनी चाहिए और मन में सबके प्रति अनुमोदना का भाव कि धन्य है सारे कामों को छोड़ करके। नहीं तो बहुत सारे लोग तो अभी शयन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल करके बैठ गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो असमर्थ हैं आने में, रोग के कारण में, कभी किसी के फ्रैक्चर के कारण में। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में इतनी धनवादी की सामग्री नहीं है कि वो जो है यहाँ पर आ सके, वो सुबह सुबह से अर्जन करने के लिए निकल जाए। तो जो लोग 3 लोग में जो भी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं उन सबकी मैं अनुमोदना करता हूं कि वे धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसे भाव से अपने लिए सभी के प्रति वात्सल्य का भाव रख करके और आराधना करना चाहिए। अभी हमने कहा कि हमें भगवान के सामने कोई मांग नहीं रखनी चाहिए, रखनी है तो भगवान भव भव में आपका आशीष मिले, आपकी भक्ति मिले, इन कामनाओं को रख सकते हैं। जब भगवान महावीर का समो शरण विमलाचल पर्वत पर आया और जब भगवान जहां पर पहुंचते हैं वहां पर सब ऋतुओं के फल फूल फल जाते हैं। इतनी महान विभूति जहां आती है प्रकृति भी हर्षित हो जाती है। और मालाकार लेकर के पहुंच गया राजा शनक के पास में और उसने परोक्ष में
देख करके कि पिपलाचल पर्वत उस दिशा में है, आगे बढ़ करके 7 कदम वहीं से परोक्ष से भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अकेले नहीं जाना है, सबको लेकर के जाना है। पूरे नगर में मुनादी फिरवादी के सब लोग भगवान की आराधना को छोड़ और समोश्रण में पहुंच गया। चारों दिशाओं से जाकर के भगवान की वंदना की और अभी भगवान की वाणी फिरने में समय था। भगवान की वाणी कितनी बार फिरती है? 4 बार फिरती है। 3 बार 3 संध्या काल तो दिन में होती है, एक अर्धरात्रि का भी संध्या काल होता है, लेकिन समोषण में रात्रि नहीं होती। वहां पर इतना प्रकाश होता है कि वो दिन के प्रकाश को भी फीका करने वाला है। तो 4 बार भगवान की वाणी फिरती है। और कितनी देर तक? 2.25 घंटे ना बोल करके पूरा जो है 6 घड़ी या 2 घंटे 24 मिनट पूरा जो है, मतलब आंकड़ा जो है अपन सही होना चाहिए। 2 घंटे 24 मिनट यानी 3 मुहूर्त 6 घड़ी, इतने देर तक भगवान की वाणी होती है। और कभी कभी कोई महान पुरुष चक्रवर्ती आदि आकर के प्रश्न करते हैं तो असमय में भी फिर जाते हैं, लेकिन उस समय में भी भगवान की वाणी को फिरने में समय था। और राजा सैनिक ने सोचा कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे आप लोग कभी स्टेशन पर खड़े और बता दें कि 2 घंटे ट्रेन लेट है और कोई कहते पास में ही मंदिर है, चलो मंदिर के दर्शन करके आए। तो वो सोचा कि जो मुनिराजों का कोठा होता है उनके दर्शन कर लिए जाए। समोषण में कितनी सभाएं होती हैं? कौन कौन सी होती है? क्रम किसी को याद है? पूरी 12 सभाओं का, 12 सभाओं का क्रम यदि हमको याद हो तो हम ध्यान कर सकते हैं। समोषण की सभा अपने ध्यान में सजा सकते हैं। वैसे 12 में कौन कौन सी होती है बताएं? मुनि महाराज की होती है, और देवों की, देवियों की नहीं, मतलब हाँ ठीक है। सबसे पहला कोठा ये बोल रहे हैं कि मुनिराजों का। हाँ, तो दूसरा नहीं, दूसरा आरिका नहीं होता। दूसरा होता है कल्पवासिनी देवियों का। उसके बाद में आरिकाओं के साथ में सारी महिलाएं रहती हैं। फिर इसके बाद में ज्योतिष देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनव्यासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव। उसके बाद में चक्रवर्ती के साथ में सारे श्रावक। और आखिरी कोठा जो होता है वो त्रियंचों का होता है। तो मुनिराज के कोठे में जाकर के राजा शनिक ने वंदना करने के भाव बनाए और जाकर के एक एक मुनिराज के 3-3 बार ढोल देकर के नमस्कार किया। अपने को मूलनायक भगवान के सामने कम से कम 3 बार ढोल देकर के नमस्कार करना चाहिए। आकर के पहले एक बार झुके, फिर खड़े होकर के स्तुति आदि पढ़ करके फिर झुके और परिक्रमा आदि करके फिर एक बार झुक करके कम से कम मूलनायक भगवान के सामने 3 बार ढोल देना चाहिए। और 2/3 मुनिराजों की वंदना करने के बाद में राजा सैनिक ने सोचा कि अब 1/3 मुनिराजों की वंदना फिर कर लेंगे और आकर के अपने स्थान पर अपनी जहां सभा है बैठ गए। अभी हमने बताया था कि जहां पर मनुष्यों की सभा है उसके एक तरफ कौन है? एक तरफ तिरंज है, दूसरी तरफ सुना नहीं आपने? चक्रवर्ती और श्रावक तो अपने उसमें उसी में जो है राजा सैनिक बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं एक तरफ तो त्रियंच है और एक तरफ कौन है? बहुत जल्दी विस्मृत हो गया, ध्यान से नहीं सुना आप लोगों ने। हमने बताया था उस समय में कि चारों भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी थे। उसके बाद में कोठा था तो कल्पवासी बगल में है, कल्पवासी देवों का कोठा बगल में है, चक्रवर्ती के कोठे के बगल में। 2 देवों की आपस में, जो कल्पवासी देव हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और बात करते करते उन्होंने कहा कि राजा शनिक जब कोई अपना नाम लेता है तो व्यक्ति सो भी रहा हो तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। अपने नाम से अपना इतना अटैचमेंट है, जबकि नाम यही मिला है लेकिन फिर भी नाम से इतना अटैचमेंट हो जाता है। तो राजा शनिक खड़े, मतलब कान खड़े हो गए, सुनने लगे कि कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है। और उस देव ने कहा कि आज राजा शनिक ने 2/3 मुनिराजों की बड़े भक्ति भाव से वंदना की और उसने उससे ऐसा जो है पुण्य का अर्जन और साथ साथ में पापों की निर्जरा कर ली कि जो यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला था उसके माध्यम से
सप्तम नरक की आयु बांधी थी, आज उसको कम करके 84,000 वर्ष की आयु में परिवर्तित कर दी। और यदि ऐसा होता है, संभव होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यदि आयु में परिवर्तन हो जाता, आयु में परिवर्तन नहीं होता, आयु संक्रमण नहीं होता, एक बार बन गई आयु नरक आयु तो नरक आयु में नरक में जाना ही पड़ेगा। यदि ऐसा होता, जैसे अपन कहते हैं कि यदि ये चौथा काल होता तो अपन आचार्य श्री को भगवान के रूप में देख रहे होते, कोई संदेह है इसमें? नहीं, साक्षात भगवान के रूप में, केवली के रूप में देख रहे होते। लेकिन एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि हमने तो सुना है कि आचार्य केवली नहीं बनते, आप लोग नहीं सुना? आचार्य परमेश्वरी जो है केवली नहीं बनते, उपाध्याय परमेश्वरी भी केवली नहीं बनते, केवल साधु परमेश्वरी के लिए रास्ता खुला होता है। नहीं सुना? जब तक कोई पद है तब तक वो शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं कर सकते जिससे केवल ज्ञान हो सके। उस पद को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो जो है उस ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को शायद मालूम होगा, आप लोग तो राजस्थान के, जब आचार्य श्री राजस्थान में मुनि अवस्था में थे और ज्ञान सागर जी उनको आचार्य पद देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं थे? उनका लक्ष्य था कि हमको तो शाश्वत पद प्राप्त करना है। जब उनको बार बार कहा गया तब उन्होंने उसको स्वीकार किया। यदि ये चौथा काल होता तो वो आचार्य पद स्वीकार नहीं करते और अपन उनके भगवान के रूप में दर्शन करते। तो वहां पर देवों ने कहा कि यदि ऐसा होता कि आयु में परिवर्तन संभव होता और 1/3 मुनिराजों की और वंदना कर लेते तो हो सकता है इनकी आयु में परिवर्तन हो जाता, यदि ऐसा होता। अब राजा श्रेणिक जो है खड़े हो गए, उन्होंने सोचा 1/3 की और वंदना कर लेते। जैसे ही खड़े हुए वहां पर हंसी की आवाज आई और हंसी की आवाज में उन्होंने ठिठक गए, वो आगे नहीं बढ़े। उन्होंने वहां पर आवाज सुनी कि राजा श्रेणिक भक्ति नहीं जानता। उन्होंने कहा, अरे जिसने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए हैं वो भक्ति नहीं जानता? कहले हाँ, पहली बार जब मुनिराजों के दर्शन करने गए थे तब उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं थी, लेकिन अब उनके मन में आकांक्षा आ गई है कि यदि हमारी आयु में परिवर्तन हो जाए तो इसलिए हम जाए। मतलब अब उनकी भक्ति सकाम भक्ति हो गई है, निष्काम भक्ति जो समर्पण की भक्ति होती है वो नहीं। उन 1/3 मुनिराजों में यशोधर महाराज जी बैठे हैं। ऐसे भावों से यदि उनकी वंदना करने जा रहे हैं तो वो कोई अपेक्षा लेकर के भक्ति है। इसीलिए हमने कल कहा था कि कोई अपेक्षा लेकर के भक्ति नहीं करना। अपनी भक्ति तो भव से पार होने के लिए होना चाहिए। लौकिक आकांक्षा लेकर के जो भक्ति की जाती है वो निदान कहलाती है। इसीलिए हमने कल सुनाया था, किसी शायर ने कहा है कि इबादत के बदौलत फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। फिरदौस का होता है स्वर्ग संपदा। इबादत के बदौलत फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, मैं बेदोस बंदा हूं, मैं कोई मजदूर नहीं। मजदूर होता है, कुछ घंटे काम करता है तो सोचता है हमें कुछ मिलेगा, तो ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करें हमें कुछ प्राप्त हो, ऐसी भावना से भी भक्ति करते हैं तो वो हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो वो होती है जो भगवान की आराधना किए बिना चैन नहीं पड़ता। प्रतिदिन प्रातः काल में भक्त उनके चरणों में उपस्थित हो जाता है। आपके भावों में भी ऐसी वृद्धि होती रहे, इसी भावना के साथ में 10-15 मिनट आपके हो गए हैं। मैं समझता हूं इतना ही पर्याप्त है।